8 सितंबर 2025 को नेपाल में जेनजी यानी युवाओं के समूह ने सड़कों पर उतरकर अपनी ही सरकार और सिस्टम के खिलाफ जो किया, उसकी कल्पना भर से चाहे वो कितनी ही ताकतवर सत्ता हो, उसकी रूह एक पल को कांप जाएगी। और पिछले कुछ दिनों से बिहार में परीक्षाओं में अनियमितता हो या कुछ दूसरे मामले, उसे लेकर यहाँ के युवा जिस तरह सड़कों पर उतरकर पुलिस का सामना कर रहे हैं या कहें तो चुनौती दे रहे हैं, वो किसी भी सरकार के लिए शुभ संकेत तो नहीं कहा जा सकता है। बच्चों पे लाठी यदि चार्ज हो रहा है तो एक बात जान जाइए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना आपा खो बैठे हुए हैं। उनके अगल बगल जो सरकार चला रही है, जो चार ठेकेदार सरकार चला रहे हैं, एक बात जान जाइए, विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। छात्रों के डिमांड को मानिए। आप यदि छात्रों के डिमांड को पूरा नहीं करिएगा तो ये छात्र इसी तरह से आपको सड़क पे संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि आपको बता दें कि बिहार में सबसे ज़्यादा जेनजी आबादी, इंडिया इन पिकल्स के मुताबिक भारत में करीब 37.7 करोड़ आबादी जेनजी की है। ये आबादी पूरे देश की आबादी का करीब 27 से 28% है। बिहार आज देश की सबसे अधिक जेनजी आबादी वाला प्रदेश है। बिहार में जेनजी आबादी करीब 32% है। गौरतलब है कि जेनजी यानी जनरेशन जेड का शॉर्टकट नाम है और माना जाता है कि जो लोग 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए, जो बहुत कम उम्र से सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और इंटरनेट के साथ बड़े हुए, यानी जो लोग तमाम तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सहज हुए, उन्हें जेनजी कहा जाता है। जहां तक बात पूरे भारत की, तो उत्तर भारत में दक्षिण भारत की अपेक्षा ज़्यादा जेनजी आबादी है। बिहार के बाद जम्मू कश्मीर, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जेनजी आबादी है। जम्मू कश्मीर में 30.8%, झारखंड में 30.7% और उत्तर प्रदेश में 30% जेनजी आबादी है। जहां तक बात 140 करोड़ आबादी वाले भारत में, तो वहां 100 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्टफोन, करीब 27.2% आबादी 15 साल से 29 साल के युवाओं की है। इसमें जो लोग 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए, वो जेनजी आबादी माने जाते हैं। इसमें कुछ 2010 से पहले पैदा हुए युवाओं को भी रखते हैं। भारत में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग सोशल मीडिया के सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। यह आबादी लगभग 39.8 करोड़ है। बहरहाल उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जेनजी आबादी बिहार की, जबकि दक्षिण भारत में केरल में सबसे कम जेनजी आबादी है। लेकिन इस सब में सबसे अहम बात ये कि देश में विकास या फिर नए विचारों को लेकर जेनजी आबादी की अहम भूमिका है। लेकिन अगर उनके साथ भ्रष्टाचार के कारण अन्याय, पलायन, असंतोष और भेदभाव होता रहा, तो भगवान न करे किसी दिन नेपाल की तरह की घटनाओं की आशंका बिहार या देश के किसी और हिस्सों में देखने सुनने को मिल जाए। ऐसे में देश का चौथा स्तंभ होने के नाते मीडिया की सलाह और सुझाव यही है कि सरकार चाहे जो भी हो, युवाओं की मांगों को गंभीरता से ले और उनकी समस्याओं के समाधान का कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि कोई ठोस रास्ता निकाले, नहीं तो एक छोटी सी चिंगारी कब आग का गोला बन जाए पता नहीं।